वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सब एनसीईआरटी क्लास 7th के एन एलियन हैंड के चैप्टर नंबर 7 चांदनी का स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा। एक बार अल्मोड़ा में एक बूढ़ा आदमी रहता था। ही वाज पॉपुलरली नोन एज अबू खान, जिसको पॉपुलरली अबू खान के नाम से जाना जाता था। ही लिव्ड ऑल एलोन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गोड्स। एक्सेप्ट मीन होता के अलावा, वो एक कुछ बकरियों के अलावा अकेला रहता था। विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट, और उन बकरियों को वो पालतू जानवर की तरह हमेशा पालता था। ही गेव हिज गोड्स फनी नेम सच एज कलुआ, मोगिया और गुजरी। अबू खान जो था वो अपनी बकरियों को फनी नेम से पुकारता था, विचित्र नाम रखता था, एज कलुआ, मूंगिया और गुजरी। ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मीन घास चराने के लिए, ड्यूरिंग द डे, एंड टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रेन। और अबू खान क्या करता था, उन बकरियों को दिन में बाहर चराने के लिए ले जाता था और उनसे बात करता था जैसे कोई अपने बच्चों से बात करता है। एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट एंड पुट अ स्ट्रिंग अबाउट द नेक ऑफ ईच गोट्स। और जब नाइट हो जाता था तो कलू अबू खान उन बकरियों को अपनी छोटी झोपड़ी में वापस लाता था और उनको रस्सियों में, उनके गले में, बकरियों के गले में रस्सी डालकर उन्हें बांध देता था। पुअर अबू खान वाज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोड्स। बेचारा अबू खान जो बकरियों के मामले में बहुत ही अनलकी था। वेरी often एट नाइट्स वन ऑफ द गोड्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज। अक्सर ऐसा होता था कि रात के समय बकरियां रस्सी को तब तक खींचती रहती थी कि जब तक वे टूट नहीं जाती थी। एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड। और इसके बाद में जो आगे हिल होता था, पहाड़ी होती थी, वहाँ पर वह सब गायब हो जाती थी। गोड्स इन हिली रीजन हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज आर पोल्स। राइटर कह रहा है कि जो पहाड़ी क्षेत्र की बकरियां होती हैं वह सब पेड़ या पोल में बंधना पसंद नहीं करती हैं, नफरत करती हैं। दे लव देयर फ्रीडम। वह बकरियां अपने आज़ादी को पसंद करती हैं। अबू खान्स गोट वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। और अबू खान की जो बकरियां थी वो भी पहाड़ी प्रजाति की बकरियां थीं। दे टू लव्ड देयर फ्रीडम। वह भी अपनी आज़ादी को पसंद करती थी। सो वेन एवर दे गॉट द चांस दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाई एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। और बकरियां जब भी मौका पाती थी वह वहाँ से भाग जाती थी और जो हिल्स में एक बूढ़ा भेड़िया रहता था उसके द्वारा वह मार दी जाती थी। वेन एवर वन ऑफ हिज गोट्स डिसअपियर्ड अबू खान वाज वेरी सैड। एक बार जब बकरियों में से एक बकरी गायब हो गई तो अबू खान बहुत दुखी हो गया। ही डिडंट अंडरस्टैंड वाई इवन द जुइसेस्ट ग्रास एंड ग्रेन्स दैट ही गेव देम। अबू खान ये नहीं समझ पाता था कि वो उनको स्वाद, जुइसेस्ट मीन होता है जायकेदार, जायकेदार घास और अनाज देता है। एंड ऑल द लव दैट ही सोवर्ड ऑन देम। और वो कह रहा है कि उनके ऊपर स्वादिष्ट घास और अनाज देता है और उनके ऊपर सारी चीज़ें ऑफर भी करता है। वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गोड्स फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इनटू द जाज ऑफ डेथ। जाज ऑफ डेथ मीन होता है मौत के मुंह में जाते हुए। यानी कि ये सारी चीज़ करने के बावजूद वो जो अनफॉर्चुनेट गोड्स थी वह सब सीधे मौत के मुंह में जा रही थी। आर दीज गोड्स मैड। अबू खान सोचता है क्या ये सारी बकरियां पागल हैं। और वाज इट देयर लव फॉर फ्रीडम। या फिर ये बकरियां पागल हैं या फिर आज़ादी के लिए इनका जो प्यार है उसी के कारण ये सब वुल्फ के द्वारा मारी जा रही हैं। बट फ्रीडम मीन्ट स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। फिर अबू खान सोचता है कि इनकी आज़ादी का मतलब हुआ संघर्ष और कठिन कार्य और यहाँ तक कि मौत भी हो सकता है। अबू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री। अबू खान सोचता रहता है लेकिन वो इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाता है। वन डे व्हेन ऑल हिज गोड्स हैड लेफ्ट हिम अबू खान सेड टू हिमसेल्फ। एक दिन ऐसा हुआ कि अबू खान के पास जितनी बकरियां थी सारी वहाँ से भाग गईं। अबू खान फिर सोचने लगा और खुद से कहा, नो मोर गोड्स इन माई हाउस एवर अगेन। यानी वो सोचने लगता है और खुद से कहता है कि अब हमारे इस झोपड़ी में कभी भी बकरियां नहीं आएंगी। आई मे इट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स बट आई लिव विदाउट गोड्स। फिर वो सोचता है कि मैं शायद कुछ साल और जीऊँ लेकिन अब मैं बिना बकरियों के ही
जीऊँगा। However, the poor old man was terribly lonely. अब ऐसा था कि बेचारा बूढ़ा आदमी पूरी तरीके से अकेला था। He simply couldn't do without his pets. वो अपने पालतू जानवरों के बिना कुछ नहीं कर सकता था। Very often he bought a young goat. बहुत जल्द ही उसने एक छोटी सी बकरी खरीद कर लाया। He thought a young goat will stay with me much longer. उसने अपने मन में सोचा कि ये जो छोटी बकरी है वो मेरे साथ काफ़ी दिनों तक रहेगी। She will soon begin to love me as well as the food I gave her every day. फिर अबू खान ने सोचा कि जो बकरी है वो मुझे उतना ही प्रेम करने लगेगी जितना वो अपने भोजन से करती है और जो भोजन मैं उसे डेली देता हूँ। अबू खान ने सोचा कि जो भोजन मैं डेली उसे देता हूँ, जितना प्रेम वो अपने भोजन से करती है उतना मुझसे भी करेगी। सी विल नेवर वांट टू गो टू द हिल्स। वो कभी भी पहाड़ी पर जाना नहीं चाहेगी। एंड ही लाफ्ड विद जॉय। ये सोचते ही वो अपने मन ही मन हंसता है। द न्यू गोट वाज वेरी प्रीति। सी वाज वाइट एज स्नो। जो छोटी बकरी थी वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छी थी और इतनी सफ़ेद थी जैसे बर्फ़। एंड हैड टू लिटिल हॉर्न ऑन हर लिटिल हेड। और उसके सिर पर दो छोटे छोटे हॉर्स मीन होता है सींग, सींग थे। एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज। ग्लीमिंग मीन होता है चमकते हुए, और उसके दो जोड़े चमकते हुए लाल आंखें थी। सी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट। और जो छोटी बकरी थी वो बहुत ही मित्रता यानी फ्रेंडली मतलब होता है फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना। टेम्परामेंट मीन और जो बकरी थी वो बहुत ही फ्रेंडली स्वभाव की थी। एंड वुड लिसन टू अबू खान्स टेल्स। टेल्स मीन होता है स्टोरी विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। और जो छोटी बकरी थी वो अबू खान की स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुनती थी। एंड अफेक्शन, अफेक्शन मतलब प्रेम से। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी। और अबू खान उस छोटी बकरी को चांदनी के नाम से बुलाता था। विच मीन्स मून नाइट, जिसका मतलब होता है चांदनी रात। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन। अबू खान क्या करता था, उस चांदनी को यानी छोटी बकरी को कहानियाँ सुनाता था अपने दोस्तों की जो कि मर चुके थे या फिर वहाँ से जा चुके थे। सेवरल ईयर्स पास्ट चांदनी वाज स्टिल देयर। कई साल बीत गए लेकिन चांदनी वहीं रही। अबू खान बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल बियॉन्ड। अबू खान को अब भरोसा हो गया था कि चांदनी उसका कंपाउंड यानी आंगन कभी नहीं छोड़ेगी और वो और फ्रेश एयर के लिए उस पहाड़ी से आगे भी नहीं जाएगी। एलास ही वाज मिस्टेकन अगेन। दुर्भाग्य की बात है कि एक बार फिर से मिस्टेक हो गया। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप्स बाथ इन द सनलाइट। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, सी थॉट। चांदनी क्या करती थी, हर सुबह हिल के टॉप पर जो सनलाइट थे उससे नहाते हुए उस पहाड़ी को देखती रहती थी और मन ही मन कहती थी कितने खूबसूरत वह पहाड़ियाँ हैं। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज, ब्रीज मीन होता है विंड, द ब्लो थ्रो देम। और फिर सोचती थी कि उसके उस पहाड़ी पर कितनी ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स। और सोचती है कि उस ग्रीन हरे हरे मैदान पे दौड़ने पर कितना अच्छा लगेगा। सी रैन टुवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क। जर्क मीन होता है झटके के साथ। ये सोचते सोचते वो दौड़ने लगती है हिल की तरफ, लेकिन अचानक एक झटके से रुक जाती है। द रोप्स राउंड हर नेक वुडंट लेट हर टू गो एनी फर्दर। और उसके गले में जो रस्सी है वो उसको और आगे नहीं जाने देती है। हाउ सी हेटेड द रोप। और अब उसे चांदनी को उस रस्सी से कितना नफरत हो गया था। सी स्टॉपेड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉट फॉर हर। अबू खान उसके लिए जो हरे घास लाता था उसको उसने खाना बंद कर दिया। नॉट डिड सी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। और अब ना तो वो अबू खान की स्टोरी को इंटरेस्ट यानी रुचि और प्रेम से सुनती थी। सी लास्ट हर एपेटाइट सी लास्ट हर एपेटाइट। उसे भूख लगना भी बंद हो गया। ग्रो वेरी थिन एंड स्टीयर्ड मूडली एट द हिलटॉप बाथ इन सनलाइट। मूडली मतलब होता है उदासी से, सैडनेस से। उसने उसको वो बहुत पतली होती चली गई और उदासी से उस
हिल टॉप को ही देखती रहती थी, जो कि सनलाइट से नहाता था, यानी सनलाइट से पूरी तरीके से भरा हुआ था। अबू खान डिडंट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश, एंग्विश मतलब होता है विश यानी इच्छा। अबू खान चांदनी की इच्छा को नहीं समझ पाया। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली। डियर अबू खान, शी सेड। फिर जब अबू खान को उसकी इच्छा, उसकी विश नहीं समझ में आई, तो अबू खान ने एक दिन चांदनी ने अबू खान से फ्रेंकली कहने का फैसला किया और उसने कहा, डियर अबू खान, लेट मी गो टू द हिल, मुझे उस पहाड़ी पर जाने दो। इफ़ आई स्टे ऑन योर कंपाउंड आई विल डाई, अगर मैं आपके कंपाउंड में रही तो मैं मर जाऊंगी। नाउ अबू खान अंडरस्टैंड चांदनीज प्रॉब्लम। अब अबू खान ने चांदनी की प्रॉब्लम को समझ गया, बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन ये सुनकर वो बहुत ही उदास हो गया, बहुत ही परेशान हो गया। द अर्दन पॉट विच कंटेन्स चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस। और अबू खान के हाथ में जो मिट्टी का बर्तन था जिसमें चांदनी के लिए ब्रेकफास्ट रखा हुआ था, वह उसके हाथ से गिर गया और 1,000 टुकड़ों में टूट गया। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, अबू खान आस्क्ड। अबू खान ने चांदनी से पूछा कि तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल, चांदनी आंसर्ड। चांदनी ने जवाब दिया कि मैं पहाड़ी पर जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हियर, आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप। फिर अबू खान ने उससे पूछा कि क्या जो यहाँ पर खाना मैं तुम्हें देता हूँ उसे तुम पसंद नहीं करती हो? मैं तुम्हें और ज़्यादा टेस्टियर खाना दूंगा और तुम्हारी रस्सी और भी बड़ा कर दूंगा। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल। चांदनी ने आंसर दिया, नहीं थैंक यू, मुझे सिर्फ पहाड़ी पर जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, क्या तुम महसूस करती हो कि तुम अगर वहाँ दौड़ कर जाओगी तो कितना रिस्क होगा? यू एब्स्टिनेट क्रीचर, एब्स्टिनेट मीन होता है जिद्दी। अबू खान ने कहा, तुम जिद्दी प्राणी हो, क्या तुम जानती हो या तुम्हें पता है कि तुम वहाँ जाने का रिस्क क्यों उठाना चाहती हो? देयर इज अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, ही विल ईट यू अप। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर। अबू खान ने उसे वार्न चेतावनी देने के लिए कहा कि क्या तुम जानती हो कि वहाँ पर पहाड़ी पर एक खतरनाक भेड़िया रहता है, वो तुमको खा जाएगा। चांदी आंसर्ड, गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वुल्फ। चांदनी ने जवाब दिया कि गॉड ने मुझे एक जोड़ी सींग दिए हैं और मैं उस भेड़िया से लड़ाई करूंगी। फाइट द वुल्फ इंडीड, हैव यू फॉरगेटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलवा हु वाज द साइज ऑफ अ बिग डियर। फिर अबू खान कहता है कि उस भेड़िया से तुम लड़ाई करोगी? क्या आप अपनी बहन कलवा की स्टोरी को भूल गई, जो कि एक बड़े हिरन के साइज की थी? सी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट बट वाज किल्ड इन द मॉर्निंग। और उस बकरी ने यानी कलवा ने पूरी रात उस भेड़िए से लड़ाई किया, लेकिन लास्ट में मॉर्निंग के समय वो मार डाली गई। अबू खान नरेटेड कलवाज स्टोरी फॉर द फिफ्थ टाइम। अबू खान ने कलवा यानी कलवा बकरी की कहानी लगभग 55th टाइम यानी 5वीं बार सुनाया था। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग्स टू से, आई वांट टू गो टू द हिल। चांदनी को अब कुछ भी समझ में नहीं आता था, सिर्फ उसे एक ही चीज़ समझ में आता था और एक ही चीज़ वो कहती थी, मुझे उस पहाड़ी पर जाना है। अबू खान गॉट वेरी एनॉयड, अबू खान बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। ही थंडर्ड, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। वो गुस्से से उसने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट, आज से तुम इस छोटी सी झोपड़ी के अंदर रहोगी। एंड नॉट मोर अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और मैं अब तुम्हें कंपाउंड में फ्री घूमने भी नहीं दूंगा। अनग्रेटफुल एज यू आर, तुम बहुत ही स्वार्थी हो, अनग्रेटफुल हो। यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर। अबू खान ने उसको धक्का देकर छोटे से झोपड़ी के अंदर कर दिया और दरवाजे को बंद करते हुए कहा कि तुम यहीं भेड़िए से बची रहोगी। बट ही फाट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन वो उस झोपड़ी के जो छोटा सा विंडो था पीछे की तरफ, उसे बंद करना भूल गया। द सेम नाइट चांदनी मेड द विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, और उसी रात चांदनी ने उस विंडो को अपने आज़ादी का रास्ता बना लिया। और चांदनी रीच द हिल्स, और चांदनी उस विंडो से कूद कर भाग गई और
पहाड़ी पर पहुंच गई। इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर। और जब चांदनी उस पहाड़ी पर पहुंची तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जो पुरानी पहाड़ी है वो लाइन से खड़ी होकर उसका वेलकम कर रही हैं। सी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन। उस चांदनी को ऐसा महसूस होता था कि शायद उसके माता पिता उसको कई सालों के सेपरेशन के बाद मिल रहे। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो एक बच्ची है और अपने माता पिता से कई सालों के अलगाववाद के बाद, सेपरेशन मतलब होता अलगाव या बिछड़न के बाद मिली हो। वेन एवर सी वेंट द टाल ग्रास रोज टू एम्ब्रेस हर। जब वो वहाँ पहुँची तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि जो बड़े बड़े घास हैं वो उसको गले लगाने के लिए खड़े हो गए हैं। द फ्लावर्स ब्लूम्ड टू अम्यूज हर। और जो फूल हैं वो उसका मनोरंजन करने के लिए खिल उठे हैं। एंड द विंड सेंग एंड इंडलेस सॉन्ग टू वेलकम। और जो हवा है वहाँ की वो उसका वेलकम करने के लिए अनंत यानी इंडलेस सॉन्ग गा रही है। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वाज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान्स कंपाउंड। और वो अपने मन में सोचती है कि अबू खान के कंपाउंड से कितना अच्छा है वो हमारे लिए जेल था। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनी लाइफ। और यह चांदनी के जीवन का सबसे खुशहाल दिन था। दिस डे सी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप। स्लोप्स में ढलान होता है। ऑफ द हिल्स। उसने पूरे दिन उस हरे भरे ढलान वाले पहाड़ी पर घंटों तक खेलती रही। सी मेट अ हेड ऑफ विल्ड गोट्स। हेड में होता है झुंड। हु आस्क्ड हर टू ज्वाइन देयर ग्रुप। चांदनी जंगली बकरियों के एक झुंड से भी मिली और उन लोगों ने उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कहा। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड। लेकिन चांदनी ने पोलाइटली मीन होता है विनम्रता से मना कर दिया। शी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ। वो अपनी इस आज़ादी को खुद ही एंजॉय करना चाहती थी। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स एंड सून डार्कनेस इनवलोप द ग्रास। सूरज पहाड़ी के पीछे छिप गया और जल्दी ही अंधेरा पूरे घास के ऊपर से ढक लिया। द फ्लावर्स एंड द ट्रीज। फ्लावर और फूल सबको ढक लिया। द विंड्स स्टॉप ब्लोइंग एंड देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वाज कमिंग फ्रॉम द बुशेज। हवा भी चलनी बंद हो गई और हर तरफ सब कुछ शांत हो गया और सिर्फ झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। इसके अलावा सब कुछ शांत था। द साउंड वाज लाइक अ ग्रंट। और जो आवाज़ आ रही थी वो घुरकने की आवाज़ थी, घुरकने की तरह आवाज़ थी। वाट वाज इट? इट वाज अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू कंपाउंड। फिर चांदनी ने सोचा कि ये क्या हो सकता है, ये किस चीज़ की आवाज़ है। फिर उसने सोचा कि शायद ये अबू खान की आवाज़ है जो उसे कंपाउंड में वापस आने के लिए बुला रहा हो। नार वाज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट। ना तो ये किसी दूसरे ना तो यह किसी दूसरे बकरी की आवाज़ थी और ना ही अबू खान की आवाज़ थी जो कि उसे कंपाउंड में वापस बुला रहा था। देन चांदनी थॉट ऑफ अ डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। फिर चांदनी ने उस खतरनाक भेड़िए के बारे में सोचा जो कि उस पहाड़ी पर रहता था। सी फेल्ट स्कियर्ड। वो डर गई। शुड सी गो बैक टू सेफली ऑफ अबू खान्स हट? नो, शी सेड टू हिमसेल्फ। फिर उसने खुद से कहा कि उसे अबू खान के झोपड़ी में क्या उसे सेफ्टी के लिए चांदनी ने खुद से सोचा कि क्या उसे सेफ्टी के लिए अबू खान के कंपाउंड में वापस चली जानी चाहिए। फिर उसने सोचा डेथ इज़ एन ओपन फील्ड इज़ बेटर देन लाइफ ऑफ स्मॉल हट। फिर उसने सोचा कि मौत एक छोटे से झोपड़ी में रहने से बेहतर एक छोटे से झोपड़ी में रहने से ओपन फील्ड में मौत बेहतर है। द उल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेज। उस झाड़ियों से भेड़िया बाहर आ गया। एंड वाज स्टेयरिंग ग्रीडली। ग्रीडली मतलब लालच से एट चांदनी। और लालच से चांदनी को घूर कर देखने लगा। हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल इन द डार्कनेस। और उल्फ की जो आंखें थी वो उस अंधेरे में एक जलते हुए कोयले की तरह चमक रही थी। ही सीम्ड इन नो हरी। वो कोई जल्दी में दिखाई नहीं देता था। ही न्यू द न्यू गोट्स वाज हिज। वो भेड़िया जानता था
कि ये बकरी अभी नई नई है। द वुल्फ एंड द गोट साइज अप ईच अदर। जो भेड़िया और बकरी की साइज होती है वो लगभग एक जैसी होती है। द वुल्फ वाज बिग एंड फेरोसियस whereas the goat though healthy was and small। फेरोसियस मीन होता है खूंखार। जो भेड़िया था वो बड़ा और बहुत ही खूंखार दिखता था, लेकिन जो बकरी थी वो हेल्दी थी लेकिन बहुत छोटी थी। बट स्मॉल इज़ नॉट वीक। लेकिन छोटा का मतलब कमज़ोर नहीं होता है। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, हेड स्लाइटली बेंट एंड हार्स जटिंग आउट। फिर चांदनी सोचती है कि छोटे का मतलब कमज़ोर होना नहीं होता है। वो दृढ़ दृढ़ निश्चय के साथ खड़ी रही अपने पैरों पर, और उसने सोचा कि हम हेड स्लाइटली बेंट, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, बेंट मतलब झुकाया, एंड हॉर्स जटिंग आउट, और जो उसकी सींग थे उसको ऊपर कर दिए। यानी उस जो चांदनी थी वो दृढ़ होकर खड़ी हो गई, और उसने अपने पैर पर वो दृढ़ होकर खड़ी हो गई, और हेड को उसने थोड़ा सा झुकाया और अपनी सींग को ऊपर कर दिया। सी वाज अ पिक्चर ऑफ करेज। और इस वक्त वो हिम्मत की एक पिक्चर की तरह दिख रही थी। सी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रीचरस इनमी। और वो इस वक्त एक बहादुर, ट्रीचरस मीन होता है विश्वासघाती, और वो एक बहादुर सिपाही की तरह एक विश्वासघाती दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार थी। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट। चांदनी ने सोचा कि हमें एक अच्छी लड़ाई करनी चाहिए। सक्सेस और फेल्योर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस। सक्सेस या फेल्योर ये तो भाग्य या मौके, या फिर मौके का मैटर है। द फाइट बिगेन, लड़ाई शुरू हो गई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, और लड़ाई पूरी रात चलती रही। द मून विच हैड बीन वाचिंग द फाइट बिगेन टू ग्रो पेल। और जो चंद्रमा जो कि लड़ाई देख रहा था वो पीला होना शुरू हो गया। एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और अचानक बादलों के पीछे छिप गया। द स्टार्स आल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन। और तारे जो कि लड़ाई देख रहे थे वे भी एक एक करके छिपने शुरू हो गए। A faint light appeared in the east, and the morning calls for prayer came from a distant mosque। mosque मीन मस्जिद होता है। एक हल्की सी लाइट पूरब की तरफ अपीयर हुई, और मॉर्निंग प्रेयर के लिए दूर के मास्क से आवाज़ आने लगी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सा चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड। और जब सूरज की पहली किरण निकली तो देखा गया कि चांदनी जमीन पर लेटी हुई थी। सी वाज कम्प्लीटली सॉक्ड इन ब्लड। वो पूरी तरीके से खून से लथपथ थी। द उल्फ टायर्ड एंड स्लीपी। जो भेड़िया था वो थक चुका था और सोने के मुंह से नींद आ रही थी। वाज गेटिंग रेडी टू डेवोर हर, डेवोर मतलब होता है खाने, और वो उसे खाने के लिए तैयार था। एंड असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री नियर बाय वाज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट। और जो पास का एक पेड़ था उसके टॉप पर कुछ चिड़िया इकट्ठी थी, और वह इस लड़ाई के रिजल्ट के बारे में बहस कर रही थी। हु इज़ द विनर, वह आपस में एक दूसरे से पूछ रही थी इस लड़ाई का विनर कौन है। द वुल्फ ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम सेड। उनमें से ज़्यादातर जो बर्ड्स थी वो कह रही थी कि बेशक इस लड़ाई का जो विनर है वो भेड़िया है। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिस्क्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस चांदनी इज द विनर। लेकिन उन चिड़िया में से एक बुद्धिमान बूढ़ी बर्ड्स थी, उसने कॉन्फिडेंस के साथ उन लोगों के बात को काटते हुए कहा कि इस लड़ाई का जो विनर है वो चांदनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।